स्वस्थ जीवन प्राप्ति के उपाय। आज हमारा विषय होगा आप लोगों के बीच में स्वस्थ जीवन प्राप्ति के कौन से उपाय हैं, क्या ऐसा प्रयोग करें हम जीवन में जिससे स्वस्थ रह सकें। क्योंकि वेदों की अवधारणा है जीवेम सर्वदा शतम। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवी। जय श्री राधे कृष्णम, जय श्री राधे कृष्णम। इस संसार में हर मानव स्वस्थ रहना चाहता है, स्वस्थ जीवन चाहता है। और स्वस्थ जीवन कैसे उसे प्राप्त हो इसके बारे में उसे ज्ञान नहीं है। इस कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है और अस्वस्थ होने के कारण औषधियों का प्रयोग करके जीवन निर्वाह करने के लिए बाध्य होता है। इन परिस्थितियों में उसके लिए औषधि सेवन के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। किंतु हमारे जीवन में ऐसे अनेकों उपाय हैं जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में हमारे आचार्यों ने, विभिन्न आचार्यों ने, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश के निघंटु में तथा अन्य ग्रंथों में जो विशिष्ट जीवन पद्धति को बनाने के साधन एवं जीवन को सुरक्षित रखने के साधन जिनमें पूर्ण रूप से बताए गए हैं और जिनके द्वारा हम 100 वर्ष तक वेदों की उन अवधारणाओं को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं, जीवेम सर्वदा शतम की पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ संपादन कर सकते हैं, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुसार अपने जीवन चर्या को प्रतिष्ठित करते हुए, जीवन चर्या को करते हुए पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, निरोग रहें, रोग रहित अवस्था को प्राप्त करके स्वयं को स्वस्थ बनावें और समाज को स्वस्थ अवस्था प्रदान करें। आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ जीवन के संदर्भ में आचार्य भाव प्रकाश के द्वारा भाव प्रकाश निघंटु में लिखा गया, दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदिताम्, आचरन् पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति नान्यथा। दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदिताम्, आचरन् पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति नान्यथा। इसका शाब्दिक अर्थ समझें और इसे जीवन में धारण करते हुए स्वस्थ बने एवं समाज को स्वस्थ बनावें। आयुर्वेद शास्त्र में जो दिनचर्या हमारी कैसी हो, रात्रिचर्या हमारी कैसी हो,
और ऋतुचर्या हमारी कैसी हो उसके अनुसार आचरण करता हुआ ही मनुष्य सर्वदा स्वस्थ रह सकता है। इसके विपरीत उपायों से कभी नहीं स्वस्थ रहा जा सकता है। तो दिनचर्या हमारी कैसी हो, इस पे हमें और आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारी दिनचर्या प्रातःकाल उठने से शुरू हो जाती है। उठते समय ही हमें क्या करना है, कब उठ जाएं? सूर्योदय के 48 से 58 मिनट अर्थात लगभग 1 घंटा पूर्व हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्म मुहूर्त होता है। और उस मुहूर्त में उठने से हमारे जीवन में एक नवीन चेतना, नवीन जागृति एवं ब्रह्म चिंतन के माध्यम से एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म बेला में सोने को वर्जित किया गया है। ब्राह्मी मुहूर्ते तु या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी तां करोति त्यजो मोहात् पापं कृच्छेण शुद्धति। ब्राह्मी मुहूर्ते तु या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी तां करोति त्यजो मोहात् पापं कृच्छेण शुद्धति। ब्राह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के 1 घंटा लगभग पूर्व जो नहीं उठ जाता है और उस समय जो शयन करता है, निद्रा को ग्रहण करता है, वह निद्रा पुण्यक्षय काणी समस्त पूर्णों को नष्ट कर देती है। पूर्ण के समस्त पूर्ण उसके जीवन के नष्ट हो जाते हैं। तां करोति त्यजो मोहात् पापं कृच्छेण शुद्धति। और ऐसा जो अज्ञानता वश करता है व्यक्ति, मनुष्य, मानव, पापं कृच्छेण शुद्धति, उसे कृच्छाण व्रत के द्वारा उसकी शुद्धि की जा सकती है। कृच्छाण व्रत के नियम है कि हम अपने ग्रास को एक पक्ष अर्थात 15 दिन घटाते घटाते शून्य अवस्था में पहुँचावें। भोजन की क्रिया में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं और फिर उसको शून्य अवस्था तक 15वें दिन तक पहुँचाकर पुनः 15 दिन उसको घटते हुए क्रम में हम एक बार 15 दिन तक चल रहे हैं और इसके बाद पुनः 15 दिन के में जब शून्य अवस्था में को हम प्राप्त करते हैं भोजन की स्थिति में, तो उसको वृद्धि क्रम में अंत तक आते हुए पुनः 15 दिन के होते होते हम अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। इस तरह से कृच्छाण व्रत की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार जब हम अपने जीवन को प्रतिष्ठित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, संचालन करते हैं, तो उस ब्राह्म बेला में सोने का जो पाप होता है, घोर पाप होता है, उससे प्रायश्चित हो पाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना ही श्रेष्ठकर है। ऐसी अवस्था आने ही क्यों दें कि हम समस्त पापों का क्षय हो जाए हमारे, और पापों के क्षय होने के बाद दुख ही दुख मिलता है। इसलिए ऐसा कार्य कभी भी न करें। अब लिखा गया दिनचर्या हमारी शुरू हो गई। निशाचर्या, और निशाचर्या क्या है? रात में हमारी चर्या क्या होती है, क्या होनी चाहिए? हमारा शरीर, हमारी सारी क्रियाएं प्रभु से जुड़ी हुई हैं। ब्राह्म मुहूर्त में हम उठे, ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, प्रभु से जोड़ने का काम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। इस तरह से हमारी जीवन का शुभारंभ
ब्रह्म से, भगवान से, प्रभु से जोड़ करके शुरू हो रही है। और निशाचर्या क्या होती, कैसे हम करें? रात में सोते समय हम सोने के पहले क्या करें? कृष्ण रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं हैविर्यथा मन्त्रहुतं हुताशं कृष्णेरता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं हैविर्यथा मंत्रहुतं हुताशं। रात्रि चर्चा में क्या करें? कृष्णे रता, कृष्ण में हम मन, बुद्धि और आत्मा को संयोग कराएं, उनसे जोड़ दें सोते समय। कृष्ण रता अर्थात कृष्ण ही उस समय, भगवान कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण माँ राधे ही हमारे जीवन के एक पूर्ण रूप से संगी हैं, यह मान करके उनसे जोड़ते हुए हम शयन करने का शुभारंभ करें। कृष्ण रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, और जो ऐसा करते हैं, ऐसा जोड़ करके जो चलते हैं और उनका जो स्मरण करते हुए जीते हैं और सुशैन में अपने को, शयन काल में अपने को प्रतिष्ठित करते हैं। कृष्ण रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, भगवान कृष्ण में, मैं राधे में रमण करते हुए जो सोने का काम करते हैं, उनका स्मरण करते हुए जो सोते हैं। रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय, रात्रि में ऐसा करते हैं और ब्राह्म बेला में उठते समय भी जो ऐसा करते हैं, उनका स्मरण करके ही जो उठते हैं। ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं, वे शरीर के त्याग होने के बाद भी, यदि शरीर का कभी भी, जब यह शरीर इस भौतिक संसार से अलग होता है तो क्या होता है, क्या मिलता है उन्हें? ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं, उन भगवान कृष्ण में ही उनका प्रवेश होता है, अन्यथा अन्यत्र कहीं गति नहीं होती है। क्यों? कैसे? हैविर्यथा मंत्रहुतं हुताशं, जिस तरह से मंत्र के सहित जब हम हवन यज्ञादिक हवन कुंड में जब हवन करते हैं यज्ञादिक सामग्रियों के द्वारा, तो वे सामग्रियाँ हवन के माध्यम से उन्हीं हवन कर्ता के माध्यम से उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके प्रति हम हवन कर रहे हैं। उसी तरह से इस शरीर का जो हम नियोजन का काम जब प्रभु में हम सोते समय और ब्राह्म मुहूर्त में उठते समय करते हैं, तो हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाएं उन्हीं से जुड़ जाती हैं और हमारा शरीर प्रभुमय हो जाता है, माँ मय हो जाता है, माँ राधेमय हो जाता है, मैं आज शक्तिमय हो जाता है। और हम उनकी प्राप्ति में, उनसे संसर्ग से जोड़ने में और उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त करने में मेरे और आप सारे लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं रह जाता है। क्योंकि जाको रब रक्षे वाको कौन भक्षे, जिनकी रक्षा प्रभु करते हैं उनका विनाश कौन कर सकता है। तो इस तरह से हमारी दिनचर्या और रात्रिचर्या पूरी हुई। अब इसके बाद हमें ऋतुचर्या यथोदिताम,
और ऋतुचर्या हमारी फिक्स होनी चाहिए। दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदिताम् आचरन् पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा। और ऋतुचर्या यथोदितान, ऋतुचर्या यथोदितान अर्थात ऋतुचर्या जैसा हमारे आयुर्वेद शास्त्र में मनीषियों द्वारा बताई गई है, उनके अनुसार करने से और उनके अनुसार चलने से पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठत, पुरुषः मानव हमेशा स्वस्थ रहता है। और ऐसा जो नहीं करता है उसे स्वस्थ न रहते हुए अस्वस्थ ही जीवन उसका प्राप्त हो जाता है और वह हमेशा औषधियों के सेवन के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्रोक्त इन नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदमय जीवन प्राप्त करें, 100 वर्ष तक निरोगी जीवन प्राप्त करते हुए स्वयं स्वस्थ बने, समाज को स्वस्थ बनाएं। इस नियमों का पालन करें। अब आती है ऋतुचर्या के बारे में, पुनः आप श्रवण करें। ऋतुचर्या, ऋतुएं कितनी होती हैं? खड ऋतु होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। उन ऋतुओं में हमें ऋतुचर्या पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऋतुचर्या हमारी क्या है? रसाखट मधुराम। ऋतुचर्या में हमारी 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस हैं और इन 6 रसों का सेवन हमें ऋतु के अनुसार और दोषों के अनुसार करने से हम आरोग्यमय एवं निरोगमय जीवन प्राप्त करते हैं। रस खट कौन है? कौन कौन से हैं? मधुराम्ल लवण है, कटुतिक्त कषाय का, तत्रयाद्यम मारुतम घ्नन्ति त्रस्तिक्तादय कफम, कैसाय तिक्ते मधुरा पित्तम मन्ने तु कुर्वते। रसाखट रस 6 हैं। कौन कौन है? मधुराम्ल लवण कटुतिक्त कषाय का, तत्राद्यम मारुतम घ्नन्ति त्रस्तिक्तादय कफम, कैसाय तिक्तय मधुरा पित्तम मन्ने तु कुर्वते। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस हैं। हर जो भी वस्तुएं, जो भी सामग्री, द्रव्य और आहार हम ग्रहण करते हैं वे इन खड रसों से ही संयुक्त होते हैं और उनमें इन खड रसों का अलग अलग दोषों के आधार पर प्रयोग का विधान बताया गया है। तो किस दोष में किस का प्रयोग करें स्वस्थ जीवन के लिए, इसका वो जानना परम आवश्यक है। मधुराम्ल लवण कटुतिक्त कषाय का, तत्राद्यम मारुतम घ्नन्ति त्रस्तिक्तादय कफम, कषाय तिक्ते मधुरा पित्तम मन्ने तु कुर्वते। मधुर, आम्ल, लवण, कटुतिक्त, कषाय का, इसमें तत्राद्यम मारुतम घ्नन्ति, मधुर, आम्ल और लवण, ये 3 जो पहले बताए जा रहे हैं ये वायु से उत्पन्न रोगों का विनाश करते हैं। कटुतिक्त कषाय का और कटुतिक्त और कषाय ये कफ का शमन करते हैं, कफ का नाश करते हैं। त्रस्तिक्तादय कफम, कषाय तिक्ते मधुरा पित्तम मन्ने तु कुर्वते। और कषाय, तिक्त और मधुर रस पित्त का शमन करते हैं, पित्त के जनित रोगों का विनाश करते हैं और इनके विपरीत रोगों का जन्म भी
इनके माध्यम से हो जाता है। अर्थात जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।